दोस्तों, क्या हम तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि अक्सर लोग यही सवाल करते हैं। रूस की यूक्रेन में हालिया कार्रवाइयाँ, रूसी रहनुमाओं के बयानात और मगरबी रहनुमाओं के जवाबी बयानात और रूस पर पाबंदियों के ऐलानात से तो यही तासुर मिलता है, लेकिन उसका जवाब नफ़ी में है। यूक्रेन रूस के दरमियान हालात खा कितने ही ख़राब क्यों ना हो, लेकिन ये बराह रास्त नेटो और रूस का झगड़ा नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन की मौजूदा सूरत हाल के बारे में, और आपको ये भी बताएंगे कि क्या रूस और यूक्रेन के दरमियान झगड़ा तीसरी आलमी जंग का बायस बन सकता है। मशरकी यूक्रेन में दोनेत्स्क का इलाका रूस और यूक्रेन के दरमियान बढ़ते हुए बहरान में एक मतनाज़ा खित्ता रहा है, जो सरहदों और स्ट्रेटजिक असर रसूख के गिर्द घूमता है। इस खित्ते ने पीर को उस वक्त मज़ीद नाजुक सूरत हाल इख्तियार कर ली जब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने वहाँ मॉस्को की हमायत याफ्ता दो अलहदा खुद साख्ता रियासतों की आज़ादी को तस्लीम किया, जो खुद को डोनेत्स्क अवामी जमहूरिया और लुहांस्क अवामी जमहूरिया कहती है। रूसी सदर ने अमन के मकासद के लिए खित्ते में फ़ौज को भेजने का हुक्म देने के अहकामात पर भी दस्तखत किए। रूस का उन इलाकों को बाज़ाब्ता तस्लीम करना कशीदगी में इजाफे की अलामत है, जो मनसिक मुआहदे के नाम से मारूफ 7 साला अमन मुआहदे के ख़ात्मे का इशारा देता है। उसे एक ऐसे इकदाम के तौर पर भी देखा जाता है जो रूसी रहनुमा को यूक्रेन पर हमला करने का बहाना दे सकता है। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक जंग से कब्ल दोनेत्स्क का इलाका सनती पावर हाउस के तौर पर जाना जाता था, जिसमें भारी कानकुनी और स्टील पैदा करने की सलाहियत के साथ साथ कोयले के बड़े ज़खायर भी थे। यूक्रेन में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे 2013 में शुरू हुए थे। उस एहतजाजी तहरीक को, जिसकी वजह से यूक्रेन के सदर मुल्क से फ़रार हो गए थे और यूक्रेन का झुकाव यूरोप की तरफ रूस के मुकाबले में ज़्यादा हो गया था, उसे पुतिन ने मगरब की फस्ताई बगावत करार दिया। उसके बाद पुतिन ने कहा कि हमारे मगरबी शराकतदार हद उबूर कर चुके हैं। 2014 में इज्तिमाई सलामती मुआहदे की तंजीम के उस वक्त के सेक्रेटरी जनरल निकोले ने दावा किया था कि बुनियादी तौर पर आलमी सतह पर इंफॉर्मेशन स्पेस में मालूमाती जंग शुरू कर दी गई है। 2014 में रूस के हमले और यूक्रेन के जजीरा नुमा क्रीमिया के इल्हाक के बाद से ये खित्ता मुख्तलिफ क़ुव्वतों के कंट्रोल में अलहदा इलाकों में तकसीम हो चुका है। अलहदगी पसंद दोनेत्स्क और लुहांस्क के तमाम इलाकों को अपना इलाका करार देते हुए कहते हैं, लेकिन वो रूस के साथ सरहद पर बाज़ अंदाज़ों के मुताबिक तकरीबन 1/3 यानी तकरीबन 6500 मुरब्बा मील खित्ते पर काबिज़ हैं। दोनेत्स्क और लुहांस्क इनक्लेव 2014 में लड़ाई शुरू होने के बाद यूक्रेन से बड़ी हद तक मुनक़ते हो चुके हैं और पीर को पुतिन ने उन्हें आज़ाद जमहूरी रियासतों के तौर पर तस्लीम किया था। उनकी दुरुस्त आबादी का तयन करना मुश्किल है, लेकिन कुछ इलाकों का अंदाज़ा है कि उनमें बिलतरतीब 23 और 15 लाख अफराद रहते हैं, जिनमें से कई खित्ते की बड़ी रूसी और रूसी बोलने वाली आबादियों में शामिल हैं। मशरकी यूक्रेन में अलहदगी पसंदों और यूक्रेनी हुकूमत के दरमियान लड़ाई 2014 से जारी है, जिसमें 14,000 अफराद हलाक हो चुके हैं। तशद्दुद, तकसीम और मुआशी बदहाली ने खित्ते को नुकसान पहुँचाया है। उसके बाद 20 लाख से ज़ायद अफराद फरार हो चुके हैं। हाल ही में मशरकी यूक्रेन में वसी पैमाने पर गोलाबारी से मगरब और खैनिफ में हमले के खदशात बढ़ गए हैं, क्योंकि रूस अपनी अफवाज में इजाफा जारी रखे हुए है, जो अभी यूक्रेन के करीब एक अंदाजे के मुताबिक 1.5 लाख से ज़्यादा है। दोस्तों, हम बात करते हैं अब कि खित्ते की तारीख क्या है और मनसिक मुआहदा क्या है। रूस और यूक्रेन के दरमियान तारीखी रवाबत 9वीं सदी ईस्वी में है और पुतिन ने बार बार और हिकमत अमली के साथ उस पर ज़ात का मुतालबा किया है। 2014 के अवाइल में यूक्रेन में बड़े पैमाने पर मुजाहरों के बाद
मॉस्को के हामी सदर का तख्ता उल्टने के बाद रूस ने यूक्रेन के जजीरा नुमा क्रीमिया पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया था। मॉस्को की हमायत याफ्ता अलहदगी पसंदों ने रूस की सरहद पर डोनेत्स्क और लुहांस्क के मशरकी सनती इलाकों पर भी कब्जा कर लिया। वहाँ बागियों ने सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया और नई अवामी जमहूरिया का ऐलान कर दिया। ये बहरान बढ़ गया और डोनेत्स्क और लुहांस्क में रूस नवाज अलहदगी पसंदों ने यूक्रेन से आज़ादी के फैसले के लिए रेफरेंडम कराया। खेनेफ और मगरब ने रूस पर फौजियों और हथियारों से बागियों की हमायत करने का इल्ज़ाम लगाया, लेकिन रूस का कहना है कि ये जंगजू रज़ाकार हैं। अलहदगी पसंदों और खेनेफ की हिमायत याफ्ता अफवाज के दरमियान झड़पें जारी हैं। 2015 में रूस और यूक्रेन ने मनसिक अमन मुआहदे पर इत्तेफाक किया था। उस मुआहदे की कोशिशें फ्रांस और जर्मनी ने की थी। उस मुआहदे के तहत डोनबस हमले में खित्ते में खेनेफ और रूसी हमायत याफ्ता अलहदगी पसंदों के दरमियान तनाज़ा खित्ते पर इत्तेफाक किया था। उस मुआहदे के तहत यूक्रेन दोनों खित्तों को रूस के साथ अपनी सरहद पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने के बदले एक खसूसी हैसियत और अहम खुद मुख्तारी देगा, लेकिन ये मुआहदा तातुल का शिकार है। पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के मुआहदे की शराइत पर अमल दरामद का कोई इरादा नहीं। यूक्रेन ने इस मुआहदे में तरमीम का मुतालबा किया है, जिसमें फ़ौजी शिकस्त के बाद मुदाखलत की गई और कहा गया कि रूसी शराइत पर एक मुआहदे से मॉस्को को यूक्रेन की खारजा पॉलिसी पर असर अंदाज होने और उसको खुद मुख्तारी को कमज़ोर करने का इख्तियार मिलेगा। कैनिफ हुक्काम का कहना है कि अगर मौजूदा शराइत पर अमल दरामद किया गया तो फसाद और अफरा तफरी फैल जाएगी। अमेरिका और दीगर इत्तेहादियों ने इस मुआहदे की हिमायत का इजहार किया है, जबकि फरीकैन से सौदेबाजी के अपने हिस्सों को पूरा करने का मुतालबा किया है। मॉस्को ने अलहदगी पसंद इलाकों में 8 लाख रूसी पासपोर्ट जारी किए हैं। यूक्रेनी और मगरबी हुकाम का कहना है कि रूस ने अलहदगी पसंदों को मसल्लह किया है और मदद दी है, लेकिन रूस उसको तरदीद करता है। रूस यूक्रेन तनाज़ा डोनेत्स्क और लुहांस्क का मसला है क्या? मशरकी यूक्रेन में डोनेत्स्क का इलाका सनती पावर हाउस के तौर पर जाना जाता था, जिसमें भारी कानकुनी और स्टील पैदा करने की सलाहियत के साथ कोयले के बड़े ज़खायर भी थे। एक यूक्रेनी फ़ौजी 19 फरवरी 2022 को मशरकी यूक्रेन के शहर नोलोहांस्क के बाहर फ्रंट लाइन पर गश्त कर रहा था। मशरकी यूक्रेन में डोनबस का इलाका रूस और यूक्रेन के दरमियान बढ़ते हुए बहरान से एक मतनाज़ा खित्ता रहा है, जो सरहदों और स्ट्रेटजिक असर रसूख के गिर्द घूमता है। दोस्तों, इन दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ात ये बहुत पुराने हैं, शायद 100 साल से भी ज़्यादा। लेकिन इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा रूस और यूक्रेन के बारे में बहुत अहमियत का हामिल है। आज खबरें ये आ रही हैं कि पहले वज़ीर आज़म और सदर पुतिन के दरमियान 1 घंटे की मुलाकात होनी थी, जिसको बढ़ाकर 3 घंटे कर दिया गया है। शायद इससे दोनों ममालिक के दरमियान ये जंग थम जाए और ये खित्ता पूरा अमन तरीके से रहना शुरू कर दे।